सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती है, वो हर रोज की मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस का रिजल्ट होती है। और आज जो आप चैलेंज फेस कर रहे हो वही कल आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो थकता नहीं, और जो थकता नहीं वो अपने जीवन में जीत जरूर हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एसेंडेंट का जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका जून के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, काम कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कुंभ लग्न का मई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको जून के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर आपके कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर आपके कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, तो आप इन तारीखों को कंसीडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको जून के महीना में अवॉइड करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन से उपाय आप जून के महीना में करें जिससे कि आपको जून के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये कुंभ लग्न वालों के जून 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार कुंडली बनी हुई है। और देखिए कि येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं। और इस भाव पे 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चला जाएगा। यानी कि अभी मैं आपके लग्न के बारे में बात कर रहा हूं तो वो मार्किंग आपके लग्न पे है। जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब मैं आपके 12वें भाव तक जो बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा। तो शुरुआती तौर पे देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र और बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम लोग बात करें तो 5 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है जून के महीना में। पहला गोचर होगा गुरु का। गुरु जो कि आपके मिथुन राशि और आपके 5वें भाव में जो विराजमान है, वे 2 जून को आपके कर्क राशि यानी कि 6वें भाव में 2 जून से विराजमान होंगे। और यहाँ पे 2 जून से गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे। दूसरा गोचर होगा शुक्र का। शुक्र जो कि आपके मिथुन राशि और आपके 5वें भाव में विराजमान है, वे आपके कर्क राशि में यानी कि आपके 6वें भाव में 8 जून से गोचर करेंगे। और तीसरा गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। सूर्य जो कि आपके वृषभ राशि और आपके चौथे भाव में जो विराजमान है, वे आपके मिथुन राशि यानी कि 5वें भाव में 15 जून से गोचर करेंगे। और मंगल जो कि आपके तीसरे भाव और आपके मेष राशि में जो विराजमान है, वे आपके चौथे भाव यानी कि वृषभ राशि में 21 जून से गोचर करेंगे। और बुध 22 जून को आपके 5वें भाव यानी कि मिथुन राशि में जो विराजमान है, वे आपके 6वें भाव में 22 जून से गोचर करेंगे। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे 1 जून तक पड़ रही है। देखिए, सोचने की बात करूं तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच रहे हैं। हालांकि आपके स्वभाव में जो थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा कंट्रोल करें। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपका फोकस आपके सेविंग्स को लेकर के रहेगा, आपके परिवार वालों को लेकर के आपका फोकस पूरे जून के महीना रहेगा। और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे 1 जून तक पड़ रही है। तो अभी थोड़ा पीछे जाके अगर बात करें तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हुई, सोच समझ करके आपने निर्णय लिया। हालांकि यहाँ पे आपके वेट बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई थी 1 जून तक। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके
शनिदेव विराजमान है और शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, जब कोई भी अशुभ ग्रह या पाप ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस अशुभ ग्रह का जो नेगेटिव फल आपको मिलता रहता है उसमें आपको सुधार देखने मिलने लग जाता है। यानी कि 2 जून से जब शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ेगी तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए थे उनके काम में उनको सुधार देखने मिलेगा और इनकम में भी उनको सुधार देखने मिलेगा। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, इनसे संबंधित काम कर रहे थे उनके काम में भी उनको सुधार देखने के लिए 2 जून से मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है और शनिदेव आपके 12वें और लग्न के स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलने वाला है। हालांकि जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे, तो खर्चों को कंट्रोल कीजिए क्योंकि यहाँ पे देखिए सेविंग्स होंगे पर खर्चे भी निकल रहे हैं अनवांटेड, जिसके कारण पैसे खर्च भी होंगे। तो अनवांटेड खर्चों को अवॉइड करें। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है 1 जून तक। तो अभी थोड़ा पीछे जाके अगर बात करें तो अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बने, और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग बने। जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम देखने मिला है और उनके काम से उनके लाभ के योग बनेंगे। अब जब आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 6वें भाव में 2 जून से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। मंगल आपके तीसरे भाव में 20 जून तक विराजमान है और मंगल जो है, मंगल आपके तीसरे भाव के तो स्वामी हैं, आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं। देखिए, आपका पराक्रम निश्चित तौर पर 20 जून तक अच्छा रहेगा। हालांकि 20 जून के बाद भी आपका पराक्रम अच्छा रहने वाला है, पर अभी 20 जून तक समझ लेते हैं। तो 20 जून तक आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, आपके काम से आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करना पड़ रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड ना करें, भाग दौड़ जरूर करें, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जब 21 जून को मंगल आपके 4थे भाव में विराजमान होंगे तो आपको आपकी माता द्वारा धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके 4थे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। 4थे भाव में आपके सूर्य विराजमान है, मंगल 21 जून को विराजमान होंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ रही है और आपके 4थे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल जब 21 जून को आपके 4थे भाव में विराजमान होंगे, जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बनेगा। हालांकि देखिए, 4था भाव आपकी माता का भी होता है, तो माता के स्वभाव में थोड़ा क्रोध आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 21 जून से। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में थोड़े बहुत भले उनको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। हालांकि 8 जून से जब शुक्र आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, सूर्य 15 जून से विराजमान होंगे और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 5वें भाव में ही विराजमान रहेंगे 21 जून तक। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम देखने मिल रहा है, और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 21 जून तक फेवरेबल समय बन रहा है। और शुक्र बुध दोनों की युति आपके 5वें भाव में 7 जून तक रहेगी, तो लक्ष्मी नारायण योग का भी आपके पत्रिका में
5 जून तक आपके 5वें भाव में निर्माण हो रहा है। और शुक्र जो है, शुक्र आपके चौथे भाव के तो स्वामी हैं, आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनका नसीब उनके पढ़ाई को लेकर के अच्छा साथ देने वाला है। और जो भी स्टूडेंट सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं 15 जून से, उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। और 5वां भाव आपके प्रेम संबंध का भी होता है। तो प्रेमी या प्रेमिका से जो आपके छोटे मोटे मतभेद हो रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 जून से मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, शुक्र जब आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे और आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख भी अच्छा मिलेगा। देखिए, बुध आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं, तो संबंध में बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में अगर वे मेहनत कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो जून के महीना में उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 21 जून तक। हालांकि 22 जून से जब बुध आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे पढ़ाई से फोकस हटेगा तो दिक्कत वाली बात होगी, तो पढ़ाई पे फोकस बढ़ाएं। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, पूरे जून के महीना थोड़ा संभल करके रहें, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ध्यान से रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। गुरु आपके 6वें भाव में 2 जून से विराजमान हो रहे हैं, शुक्र 8 जून से विराजमान हो रहे हैं और बुध 22 जून से आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। और गुरु जो है, गुरु आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 6वें भाव में 2 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं 2 जून से। और शुक्र भी देखिए 8 जून से आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो भाग्य आपका 100% साथ देने वाला है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो लोग भी मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। और 22 जून को जब बुध आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। पर मैं फिर भी बोलूंगा, हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। पेट को लेकर के छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिल सकती हैं 22 जून से। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है, मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में 21 जून से पड़ेगी। और आपके 7वें भाव के स्वामी, जो कि सूर्य हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान है 14 जून तक। तो 14 जून तक आपको आपकी स्पाउस या भागीदार का सुख अच्छा मिलेगा। और जब सूर्य आपके 5वें भाव में 15 जून से विराजमान होंगे, तो अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय 15 जून से बन रहा है, आप अपने बात को बढ़ा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में 21 जून से पड़ेगी, तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। हालांकि केतु आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, कोई भी चीज सोच रहे हैं, बहुत ही डीप एनालिसिस करके सोच रहे हैं, पर उनको प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ और कर कुछ और देंगे। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के स्वामी, जो कि बुध हैं, आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए थे, उनके काम में जो उनको उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, 2 जून से उनके काम में उनको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य, जब बुध आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 22 जून से। तो ससुराल वालों की स्वास्थ्य का ध्यान दें। और आपके ससुराल वालों के साथ भी जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि देखिए, 8वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं। और अब आपका 9वां भाव समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वां भाव में आपके
ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि 20 जून तक पड़ेगी और गुरुदेव की दृष्टि 1 जून तक पड़ेगी। और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में 1 जून तक पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका 100% साथ देने वाला है 1 जून तक। हालांकि 1 जून के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा, पर 1 जून तक आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनका भाग्य 7 जून तक उनका अच्छा साथ देगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनका भाग्य 7 जून तक अच्छा साथ देने वाला है। और 8 जून से जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। देखिए 20 जून तक आपके नवम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपका नवम भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है, तो वे स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे। छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद को अवॉइड करें। और अब आपके दशम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है। 1, 26, 27 और 28 तारीख को मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पूरे जून के महीना पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पूरे जून के महीना पड़ेगी। देखिए चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान है 1, 26, 27 और 28 तारीख को। तो 1, 26, 27 और 28 तारीख को अपने बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, क्योंकि ये जो समय बनेगा छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि देखिए पूरे जून के महीना आपको ध्यान देना है, आपका ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से बचें। पर 1, 26, 27 और 28 तारीख को ज्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि ये दिन ज्यादा विवाद होने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं। हालांकि आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं, तो अगर आपके काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड नहीं करना है, भाग दौड़ कीजिए, 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और 21 जून को जब मंगल आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का अपने ऑफिस में प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है ना, तो उस काम को अगर आप घर से कर रहे हैं 21 जून से, तो भी आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 14 जून तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपकी 11वें भाव में पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है 1 जून तक, और मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में 21 जून से पड़ेगी। और सूर्य की दृष्टि 15 जून से पड़ेगी, बुध की दृष्टि 21 जून तक पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 7 जून तक आपके 11वें भाव में पड़ेगी। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम आपको जून के महीना होने वाला है। कोई काम अगर कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपके काम में आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और 15 जून से जब सूर्य आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, सूर्य की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ेगी, तो अगर कोई सरकारी पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 15 जून से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग व्यापार करते हैं पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो, क्योंकि ये जो समय बन रहा है ना 21 जून से, आप पैसे को लेकर के एग्रेसिव होंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी, तो विवाद को अवॉइड करें। हालांकि आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 6वें भाव में जब 2 जून से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि 2 जून से पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि 8 जून से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 22 जून से पड़ेगी। और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए गुरुदेव की दृष्टि 2 जून से जब आपके 12वें भाव में पड़ेगी, तो अनवांटेड खर्चों को अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और हेल्थ पे अपना ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। देखिए खर्चों को तो आपको कंट्रोल करना है, पर अनवांटेड लोन लेने से भी आपको बचना है 2 जून से। और शुक्र जब 8 जून को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 8 जून से। और 22 जून से आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ें।
पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जून का महीना, देखिए जून के महीना में आपको आपके काम को लेकर के शुभ परिणाम मिलने वाला है। बस विवाद में ऑफिस से बचना है और इनकम को लेकर के भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो काम को लेकर के एग्रेसिव ना हो। और जो लोग व्यापार करते हैं पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, जरूरत पड़े लेडीज की मदद लेंगे तो ज्यादा अच्छा उनके लिए 7 जून तक रहेगा। और अपने समझदारी और बुद्धिमानी से अगर पैसा निकाल रहे हैं तो भी उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं जून के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 13 से 15 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है। ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाना है। और शुक्रवार के दिन देवी की मंदिर जाएं। अर्गला स्तोत्रम का अगर आप पाठ करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।